ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। तो हम लोग अंतिम वाहिनी का प्रार्थना चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें हमने देखा कि जो श्लोक है 23, 24, 25, 26 इसमें कुंती महारानी उनका जो अनुभव है भगवान के बारे में बताती है। बताती है कैसे मेंटालिटी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमको अलग अलग गुण चाहिए। तो हम देखते हैं कि उन्होंने अलग अलग गुणों के बारे में बताया है। हमके अंदर पवित्रता होनी चाहिए, ऐसा विश्वास होना चाहिए भगवान की कृपा के ऊपर, कृतज्ञता होनी चाहिए, हमारी धैर्यता होनी चाहिए और भगवान देने वाले जो विषय हैं उनके उनके दिए गए जो लेसन्स है उसको सीखना चाहिए और भगवान को एक जगत गुरु बताया और फिर अंत में बताती हैं कि हमें इस प्रकार का विश्वास मतलब एक ईमानदार होना चाहिए। लेकिन ये सारा चीज और हमको ये भी होना चाहिए कि जो भी हमारे पास है वो हमारा नहीं है और इन सारे चीजों से हमको एक ही गुण महसूस होता है, वो है विनम्रता। तो विनम्रता ऐसा एक डाइजेस्टिव क्या बोलते हैं एंजाइम्स रहते हैं हमारे में, जो चीज हमको पाचन शक्ति होता है वो विनम्रता है। तो उसके वजह से हम जो भी भगवान देते हैं, जो हमको सिखाना चाहते हैं, सारा सीख सकते हैं। क्योंकि जो भगवान जो हमको दे रहे हैं वो सीखेंगे नहीं। जिस प्रकार से हम खाते हैं, खाने के बाद जो पचता नहीं है वो आमा बन जाता है और वो सारे बीमारी का कारण बन जाता है। तो उसी प्रकार से जो भगवान हमको सिखाना चाहते हैं वो नहीं सीखेंगे, वो हमारा दुख का कारण बन जाता है और भी। तो ये हमको भगवान कुंती महारानी बता रही हैं कि जो सिखा रहे हैं भगवान आप सीख नहीं पाएंगे तो ऐसे ही बीमार रहेंगे। सीख लो विनम्रता से। तो ये उनका लेसन था। अभी बोलते हैं ये श्लोक में, आज का श्लोक में मेरे पीछे बोलिए, ये 27 श्लोक है। नमो किंचन वित्ताय निवृत्ता गुणवित्तये निवृत्तगुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय आत्मारामाय शान्ताय कैवल्यापतये नमः। कैवल्यापतये नमः। नमः। नमो अकिंचन वित्ताय नमो नमो किञ्चन किञ्चन वित्ताय वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये निवृत्तगुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय आत्मारामाय आत्मारामाय शान्ताय शान्ताय कैवल्यापतये नमः। कैवल्यापतये कैवल्यापतये नमः। बोलते हैं भगवान आप अकिंचन लोगों के धन हो, मैं आपके नमन करती हूँ। आप इस भौतिक दुनिया के जो गुणवृत्तये मतलब जो इस जगत में होने वाले कार्य और उसके परिणाम के आप कुछ भी आप से लेना देना नहीं है, उससे प्रभावित नहीं होते, आप तीनों गुणों से परे हो। आप आत्मा राम हो, पूरी तरह से अपने आप में संतुष्ट हो और आप कैवल्य पतये नमः। और आप जो हैं जो कैवल्यपति मतलब जो लोग कैवल्य के लिए, मोक्ष के लिए प्राप्त करना चाहते हैं, उनके आप स्वामी हैं। तो इस श्लोक एक्चुअली अभी जब तक जो कुंती माता महारानी ने बताया उसका वो सार बता देते हैं। बोलते हैं कि भगवान आप इधर अकिंचन वित्त हो, आप निर्वित्त गुणवित्त हो, आप आत्माराम हो, आप शांत कैवल्यपत हो। तो इसमें समझना चाहिए कि जो हमारे अकिंचन मतलब जिसके पास भौतिक संपत्ति न हो उसको हम अकिंचन बोलते हैं। क्योंकि हमको अपना भौतिक संपत्ति छोड़ना बहुत मुश्किल है। वो बोलते हैं ये ऑलमोस्ट मरने के बराबर हो जाता है। क्योंकि प्रभुपाद जी बताते हैं कि
कुछ हम छोड़ नहीं पाते, मतलब बोलने के लिए तो आसान हो जाता है, लेकिन हम अपने चीज़ों से, क्योंकि हम उसके साथ अनुभव करते हैं, वो नहीं है तो हम नहीं रह सकते वो। तो ये बहुत बड़ा मुश्किल है। असाध्य नहीं है, लेकिन मुश्किल ज़रूर है अकिंचन बनना। मतलब हमारा इस प्रकार से अनुभव करना चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा है इसमें इस तो हमें समझना चाहिए, हम कार्य क्यों करते हैं इस दुनिया में? क्योंकि हमारा कार्य करने के पीछे मकसद यही होता है कि हमारे अंदर वो अभद्रता है, हमारा असंपूर्णता है और हमको लगता है हमारे हमारे अंदर कमी है। तो ये सारा चीज़ों को पूरा करने के लिए हम कार्य करते हैं। तो ये हमारा असुरक्षित जो भाव है, इसको कमी ये हमने पहले भी चर्चा किया था, वो डर के वजह से हमारे हृदय में, और हृदय में डर क्यों है? क्योंकि हम भगवान से अलग हैं। तो इसके वजह से हम लोग क्या करते हैं, पहले चीज़ों को बढ़ा के सब कुछ इकट्ठा करना चाहते हैं। ज़्यादा घर चाहिए, ज़्यादा संपत्ति चाहिए और 2-3 घर चाहिए। फिर अपने आप को और जीवित करने के लिए हम बच्चा पैदा करते हैं, क्योंकि हम नहीं जी रहे तो अपने बच्चों के द्वारा आगे जीने का प्रयास करते हैं। फिर तो इस और फिर उसके बाद क्या होता है कि हम लोग अपने शिष्यों को लोगों को बढ़ाने का प्रयास करते हैं और इस प्रकार से पहले हम जीना चाहते हैं, बच्चों के द्वारा जीना चाहते हैं। तो फिर गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, यू नो वृत्ति मतलब पैसा चाहिए। तो ये सारा चीज़ उसके बाद हम लोग कुछ बड़े-बड़े कार्य करना चाहते हैं। अतः धन देना चाहते हैं, मतलब धन दान देना चाहते हैं। ये सारा चीज़ हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि लोग हमको याद रखें, हमारा नाम बनाए रहें, हम जाने के बाद भी। तो ये सारा चीज़ तो अ, इ फिर मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये सारा चीज़ कुंती महारानी बोलती हैं, जो ये सारा चीज़ छोड़ देता है इन इच्छाओं को, ऐसे व्यक्ति को भगवान समझ में आते हैं। सो ये सारा चीज़ हमारे अंदर जो कमी है और हमारे अंदर जो क्या बोलते हैं असंपूर्णता है, उसको पूरा करने के लिए सारा इच्छा करते हैं लोग। दान देना, नाम बढ़ाना, घर बनाना, बच्चे पैदा करना, ये सारा चीज़ उसी के पीछे है। तो हम इन सारी इच्छाओं को पूरा करने में क्या होता है, हमारा जो चेतना है ना, वो बहुत ही भौतिक रहता है। तो इस प्रकार से ये जो आत्मा है, निरंतर अनंत काल से इस भौतिक संसार में भटक रहा है, इन इच्छाओं की वजह से। और जो इनसे बाहर निकलते हैं, निवृत्त गुणवत आत्मा रामाय शांताय लोग हैं। तो ये सारा जो 4 इच्छाएँ हैं, इसको जो भौतिक दुनिया में ये 4 इच्छाओं से चल रहा है। और लोग सोचते हैं कि इसको वो अर्थ मानते हैं, मतलब इसको अपना जीवन का सक्सेस मानते हैं और जो भी हम सोशल मीडिया में इधर-उधर देखते हैं, इसी को सक्सेस दिखाया जाता है। और लेकिन कुंती महारानी बोलती हैं एग्ज़ैक्टली अपोज़िट, लेकिन भगवान आप तो अकिंचन के प्रॉपर्टी जो इन चीज़ों को त्याग दिए हैं, आप इसके स्वामी हैं। क्योंकि प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भौतिक जो प्रगति है, तो ये हमारा बहुत बड़ा बाधा है भक्ति में। तो क्योंकि हमको इस भौतिक संसार में फँसा के रखता है उस प्रकार का, तो हमें उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रभु जी फिर काम करना छोड़ देना चाहिए, नहीं। उसके सा तो उसके साथ हम इतना ज़्यादा ये भौतिक जो आजकल जीवन इतना हमको भगवान से दूर लेके चला जाता है, उसमें हम फँस जाएँगे तो बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। हमको समझना चाहिए कि हमको हमारा समस्या से छुटकारा चाहिए।
तो हमारा क्या समस्या है, मैं बोला ना हम असंपूर्ण महसूस करते हैं। तो उसको हमें भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि उसमें हमारा पूर्णता हो जाता है। इन चीज़ों से पूर्णता नहीं होती है, जो चीज़ हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, हमारे अंदर वो इकट्ठा करने का ये सारा चीज़ का क्यों कारण है? क्योंकि हम भगवान से दूर हैं। अभी हम भगवान के पास जाएँगे तो ये इच्छा ये जो संपूर्णता है वो पूरे हो जाएगा। तो ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो हमारा पूरा हम पूर्ण कब बनेंगे? ये हाथ कंप्लीट कब है? शरीर के साथ जुड़ा है। हम भी ऐसे ही हैं। तो हम भौतिक दुनिया को त्यागना मतलब छोड़ नहीं रहे, हम भगवान के साथ जोड़ रहे हैं अपने आप को। इतना सारा शून्य है, उसके सामने एक लगा रहे हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं और भगवान के साथ प्रेम बनाए रखना, ये हमारा सबसे बड़ा धन है। ये सारा चीज़ कितना घर है, कितने बच्चे हैं, कितने प्रॉपर्टी है, कितना नाम कमाया, वो नहीं, भगवान के प्रति प्रेम और क्योंकि वो कोई हमसे चोरी नहीं कर सकता, बाकी सारा चीज़ चला जाता है। जो बाहरी रूप से हमने जो कमाया है, वो जाने वाला है। उनको कोई भी रक्षा नहीं कर सकता और हमारा जो ओनरशिप है, ये मेरा है, वो एक्चुअली हमारा होल्ड नहीं है। संसार मतलब जो हाथ से छूटता है ना, उसको हम संसार बोलते हैं। और क्योंकि क्या होता है कि एक बार जनक महाराज को सभी लोग बहुत बड़ा क्या बोलते हैं कि अरे वो उम, बहुत बड़े यो को क्या बोलते हैं, बहुत योगी ऐसा इस प्रकार से मानते थे। तो ऐसे कैसे कि जनक महाराज को इस प्रकार से क्यों मान रहे हैं? तो एक बार सुखदेव गोस्वामी आते हैं जनक महाराज के मिथिला आते हैं और फिर सभी बड़े लोग आते हैं, सवेरे ब्राह्मण आते हैं, क्योंकि उनको भी एक ऋषि की तरह सभी लोग गुणगान करते थे। तो लोग को समझ में नहीं आता था और इनके जो ब्राह्मण जो है उनको भी समझ में आता नहीं आता था कि जनक महाराज को इतना क्या गुणगान किया जाता है। तो फिर क्या होता है सुखदेव गोस्वामी आके जब राजा का गुणगान करते हैं और फिर उधर के ऋषि लोग थोड़ा नाराज हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद सुखदेव गोस्वामी कथा करने लगते हैं। अच्छा से कथा कर रहे थे, सभी लोग सुन रहे थे, सारे ब्राह्मण ये सभी लोग बड़े-बड़े लोग। तो तुरंत बहुत धुआँ निकलने लगता है और सारे लोग को फिर अनाउंसमेंट किया जाता है कि पूरा मिथिला जल रहा है। तो सारे ब्राह्मण भाग जाते हैं उधर से देखने के लिए कि हमारा आश्रम का क्या हो रहा है, हमारा घर का क्या हो रहा है, इधर-उधर, इधर-उधर हो रहा है। लेकिन जनक महाराज उधर ही बैठे रहते हैं और क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं अरे मेरा कपड़े का क्या होगा, मेरा इसका क्या होगा? तो देखते हैं कि जनक महाराज हिले नहीं और वो बोलते हैं मिथिला जलने दीजिए लेकिन आपका कथा मत रोकिए बोलते हैं। तो बाद में सारे लोग ये सुखदेव गोस्वामी का ही माया है। उन्होंने ऐसा अपना माया से बनाते हैं। तो लोग फिर बाद में देखते हैं सब कुछ नॉर्मल हो गया। फिर आके देखते हैं इधर सुखदेव गोस्वामी कथा कर रहे हैं, जनक महाराज सुन रहे हैं और बाकी लोग थोड़ा तब समझ में आता है कि उनका गलती क्या है। वो बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं। हमने सोचा था जनक महाराज तो ऐसे आसक्त गृहस्थ हैं, राजा हैं, हम तो बड़े-बड़े ऋषि-मुनि लोग हैं। लेकिन इधर देखा कि इतना होने के बावजूद भी वो अकिंचन है। किसी के साथ वो अपने आप को अनुभव नहीं करते, वो सिर्फ़ भगवान का कथा में रुचि रखते हैं। इसलिए एक एक कहावत है कि मिथिला जलने दीजिए लेकिन आपका कथा मत रोकिए। तो हमारे अंदर भी इस प्रकार का अ, सब कुछ भौतिक दुनिया में जल रहा है। तो लेकिन हम अपनी इच्छाओं को जलाना चाहिए। वो हमारे हृदय को जला रहा है। हमारे हृदय में जो जलन है, जो दुःख है, तो वो हमारा
क्या बोलते हैं, भौतिक इच्छाएँ हैं। और जितना एडवर्टाइज़मेंट ज़्यादा देखेंगे, उतना ज़्यादा बढ़ेगा इच्छाएँ और उतना हमको तकलीफ़ होने वाला है। तो ये किसी का गलती नहीं है, हमारा खुद का गलती है। तो हमें अकिंचन बनना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि जो कमी है, वो भगवान नहीं है इसलिए कमी है। उसको बढ़ाएँगे, बाकी चीज़ है भगवान दे रहे हैं, हम लोग कुछ प्रयास करते हैं, लेकिन उसके साथ हम अनुभव नहीं करके उसको इतना गंभीरता से नहीं ले सकते क्योंकि भगवान चाहे तो कुछ भी दे सकते हैं अपने भक्तों को, लेकिन इतना आसानी से नहीं देते क्योंकि उनको पता है बहुत ज़्यादा मिलेगा तो बेचारा जप नहीं कर पाएगा। इसलिए भगवान देते नहीं है और ऐसे कुछ लोग बोलने के बावजूद भी हाँ, अब एक लास्ट चीज़ बताता हूँ जब सुदामा विप्र जब भगवान को मिलने के लिए आते हैं, तो भगवान बोलते हैं, "अरे! ऐसे आपके जैसे महान भक्त अपने घर, बीवी-बच्चा साथ ही धन सब कुछ वो होने के बावजूद वो सिर्फ़ मेरा सेवा के लिए जीते हैं। कोई भी उनको इन चीज़ों से आसक्ति नहीं होता। तो मैं इन भक्तों को कैसे छोड़ सकता हूँ?" भगवान बोलते हैं। तो तो जो धन है हमारे जो भौतिक लोगों के पास धन है, भक्तों के पास धन है, वो बहुत ही अंतर होता है। क्योंकि बहुत मन है, बाहर लोगों के लिए वो तीनों गुणों के वजह से उत्पन्न होता है और वे हमको बहुत आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए बाधा है। लेकिन भगवान खुद भक्तों को धन देते हैं, तीनों गुणों से उसके उसके परिणाम से नहीं आता, वो भगवान का कृपा से आता है, इसलिए वो हमारे कर्म से नहीं है और हमको बंधन में नहीं रखता। तो ये आज का श्लोक है और भी कल दूसरा श्लोक चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद, धन्यवाद। प्रणाम।